जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ POS सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम कस्टमर पेमेंट्स वाले फॉर्म को थोड़ा सा अमेंड करेंगे और आपको एक कॉम्बो बॉक्स के अंदर एक लिस्ट बना के देंगे, जिस लिस्ट के अंदर आपको कस्टमर भी नज़र आएगा, जो जिसका बैलेंस आपके पास है वो ही नज़र आए और साथ उसका बैलेंस भी नज़र आए कि उसका करंट बैलेंस कितना है जो आपको उसने पे करना है। तो आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे एक कस्टमर पेमेंट का वाला फॉर्म है, ये देखें हमने किसी पिछली क्लास में बनाया था। अब इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, पेमेंट डेट देते हैं, कस्टमर जो है यहाँ पे कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है और यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं, पेमेंट मोड सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करते हैं कि हमने कितनी अमाउंट वो पे कर रहा है। रिमार्क्स में कुछ भी हम लिख सकते हैं, किस टाइम पे की या कुछ और जो भी हम लिखना चाहें रिमार्क्स में हम लिख के यहाँ पे हम सेव करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये आगे चलता जाता है और ये नया रिकॉर्ड आ जाता है। ये हम जब मेन्यू में ये रखेंगे तो उस वक्त हम न्यू पेमेंट का जो एक ऑप्शन हम देंगे, उसमें ये नया रिकॉर्ड खुला करेगा। तो जो प्रीवियस पेमेंट्स हुई हैं वो उसकी हम एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट से इस फॉर्म के ऊपर हम खोल लिया करेंगे। बहरहाल वो नेक्स्ट बात है। फिलहाल अब इसमें हो क्या रहा है और हम करना क्या चाहते हैं ये मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी यहाँ पे लिंक है और कस्टमर का नाम इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर ये हमने इसकी क्यूरी बनाई है। ये देखें यहाँ पे कस्टमर्स सिंपल उठाया है, यहाँ पे कस्टमर्स उठाएं, लेकिन वो कस्टमर क्या है, वो नॉट इक्वल टू 1, यानी कि उसमें काउंटर सेल्स जो है वो नहीं आ रहा। वो वाले कस्टमर आ रहे हैं जो कि नाम के थ्रू आ रहे हैं, सारे के सारे कस्टमर आ रहे हैं। अब यहाँ पे सारे कस्टमर वो आएंगे जो आपके डाटाबेस के अंदर मौजूद होंगे। अब आपके पास कस्टमर तो हैं, हो सकता है एक बंदा आया, उसको आपने क्रेडिट सेल्स उसको कर दी, नेक्स्ट डे वो आपको पेमेंट भी कर गया पूरी की पूरी और उसका बैलेंस ज़ीरो हो गया, उसका कोई बैलेंस नहीं है, तो वो पेमेंट वाले फॉर्म के अंदर उसका नाम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तो सारे कस्टमर आएंगे। अब एक बंदा है, उसको आपने ऐड तो कर दिया एज ए कस्टमर, लेकिन उसने आपके साथ कोई बिजनेस नहीं किया, उसके बाद उसका कोई बैलेंस नहीं है, या बिजनेस किया भी तो वो पैसे सारे आपको दे गया, तो उसके बाद उसका नाम तो इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें सिर्फ उन लोगों के नाम आने चाहिए जिनका आपके पास कोई ना कोई बैलेंस मौजूद है, तो उनकी आपने लिस्ट जो है वो यहाँ पे हमने शो करनी है। पहली बात वो हम शो करेंगे। दूसरा, उसका जो बैलेंस है वो आगे आना चाहिए, उसके पास हमारे पास यहाँ पे आगे आना चाहिए। इसके लिए हम यानी कि आगे आना चाहिए का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें हफीज़ आ रहा है। जब मैं ये खोलूँ तो यहाँ पे हफीज़ आए और यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका बैलेंस जो है वो लिखा हुआ आए। इसी तरह नासिर का बैलेंस आगे लिखा हुआ है। यहीं पे हमको बॉक्स के अंदर ही हमें पता चल जाए कि इसका बैलेंस कितना था और नासिर का कितना था। जब हम क्लिक करें तो हमें क्लिक करने पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो उसका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाए पूरे का पूरा। फिर जितना वो पे करता है आप अमेंड कर दें। बहुत सारी अप्रोचेज़ हो सकती है, जो आपको पसंद आए वो आप कर लें। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्यूरी बनाते हैं और इस क्यूरी के अंदर उसका सारा जो है वो बैलेंस हम उठाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये हम एक क्यूरी जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे एक तो कस्टमर हमें चाहिए, क्योंकि कस्टमर का नाम हमें चाहिए, तो वो हम इस टेबल से उठाएंगे। दूसरा, यहाँ पे मैं शो टेबल्स करता हूँ और यहाँ पे क्यूरीज के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे कस्टमर्स फाइनल बैलेंस ये क्यूरी में उठाता हूँ और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये कस्टमर आईडी यहाँ पे आ रही है और ये उसका बैलेंस आ रहा है। मैं कस्ट आईडी को कस्टमर के साथ मैच कर देता हूँ, लिंक कर देता हूँ और इस बैलेंस को उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जब मैं इस क्यूरी को रन करूँगा, देखें यहाँ पे हफीज़ आया और दूसरे कॉलम में इसका बैलेंस आ रहा है यहाँ -440। अब -440 का क्या मतलब है, हफीज़ ने हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए, इसने हमें पेमेंट को यानी पेमेंट ज़्यादा की हुई है बल्कि। तो इसको देखिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि अगर किसी का बैलेंस 0 हो या 0 से लेस हो तो यहाँ पे ना आए, तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं। बैलेंस जिस तरह हमने नॉट इक्वल टू 1 लगाया, इसी तरह बैलेंस ग्रेटर देन 0 जब आप ये करेंगे तो इस पे भी एक चेक लग जाएगा। अब जब आप यहाँ पे रन करेंगे तो देखें सिर्फ नासिर का नाम आया कि जिसने हमको पेमेंट करनी है, उसके अलावा किसी का नाम उस कॉम्बो बॉक्स के अंदर नहीं आएगा। बहरहाल ये आप लगाना चाहें तो लगा लें, ना लगाना चाहें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप इसको हम नहीं लगाना चाहते, हम ये पूरे का पूरा जो है वो यहाँ पे शो करना चाहते हैं।
अब ये दोनों चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं। यहाँ पे हमने इस क्यूरी को अपडेट कर लिया, यस किया, तो ये क्यूरी हमारे पास अपडेट हो चुकी है। दूसरा काम आपने क्या करना है, यहाँ बाउंड कॉलम तो 1 ही रखना है, फॉर्मेट में आपने जाना है, यहाँ पे कॉलम काउंट 2 और पहला कॉलम आपने हाइड किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम काउंट 3, पहला कॉलम हाइड होगा, दूसरा कॉलम 3 mm, हमने उसकी विड्थ सेंटीमीटर दी हुई है, इसको हम 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, 2 कामा और 2 जो है वो हम बैलेंस को दे देते हैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हमने इसको दे दिया। अब हम इसको चला के देखते हैं, ये देखिए हफीज़ है, और जब यहाँ पे आएगा 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा और आगे उसका बैलेंस आ जाएगा। हफीज़ का 440 है, नासिर का 3805 यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप नया कस्टमर जब नई पेमेंट आएगी तो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, आज की डेट, और जब ये खोलेंगे तो आपको पूरे जितने कस्टमर जिनका बैलेंस आपने जिन जिन लोगों ने आपके पैसे देने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि माइनस वाले ना आए तो आप वही काम करें जो मैं ऑलरेडी क्यूरी में कर रहा था, ग्रेटर देन 0 लिखेंगे तो यह फीस भी नहीं आएगा, सिर्फ वो लोग आएंगे जिन्होंने आपके जो, लेकिन वो आप करेंगे तो वो किसी टाइम पे भी फिर वो वापस जिस तरह देखें, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, यस करते हैं, दोबारा मैं खोलता हूँ, लेकिन शुरू में हफीज़ आया है क्योंकि हफीज़ इस लिस्ट में मौजूद है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर देंगे, उसको 0 कर देंगे तो हफीज़ लिस्ट में नहीं आएगा, तो इसलिए उसको रहने दें। तो उसमें आप जो है वो यहाँ पे, अब दूसरा काम जो हमने करना था वो क्या था, यहाँ पे इसके आफ्टर अपडेट इवेंट के ऊपर आप अमाउंट को जो है ना वो रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जैसे ये अपडेट हो इसको इवेंट लगाएं, इवेंट में जाके आफ्टर अपडेट, और यहाँ पे आप कोड बिल्डर में चले जाएं और ये आपके पास कोड बिल्डर आ गया। यहाँ पे आप कोड ऐसा लगा सकते हैं कि जब ये अपडेट हो तो अमाउंट के अंदर जो है वो इसका आ जाए। अब ये कैसे, ये यहाँ पे तो बड़ा इजीली होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने ये जो कस्टमर वाला जो कॉम्बो बॉक्स है, इसका नाम पता नहीं हमने क्या रखा, इसको मैं क्लिक करता हूँ, कस्ट आईडी, इसका नाम जो है वो कस्ट आईडी है। इवेंट सॉरी मैं वहीं से देख लेता, देखें यहाँ पे कस्ट आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। बहरहाल यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नाम हमने अमाउंट रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, me.amount अमाउंट इज इक्वल टू me.cust कस्ट आईडी डॉट कॉलम, और ये जो आपका कॉलम होगा ये सेकंड कॉलम होगा। पहले कॉलम का इंडेक्स क्या होता है 0, दूसरे का 1 और तीसरे का 2। ये मैंने कर दिया, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। अब मैं नई पेमेंट के ऊपर गया, यहाँ पे मैंने किया डेट लिखी, यहाँ पे मैं कस्टमर चुनूंगा 3085 इसका नासिर का बैलेंस है। देखिए मैंने नासिर को जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पे अमाउंट के अंदर 3805 लिखा गया। पेमेंट मैं करता हूँ थ्रू कैश, और इसने 3805 की बजाय मुझे सिर्फ जो है क्या दिए 1000 रुपीज़ दिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट या प्रीवियस में यहाँ पे फिर जाऊँगा। अब बीच में एक रिकॉर्ड आई थिंक यहाँ पे ये खाली है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, यस करते हैं फॉर्म को, और ये पेमेंट्स के अंदर जाके इसमें हम बटन बना सकते हैं डिलीट करने का। ये दोनों बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ, जो नए हमने एंट्रियाँ की हैं दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, आप यहाँ पे कस्टमर पेमेंट्स में जाएं और ये आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अब ये नया रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करें, कस्टमर आप हफीज़ चुनेंगे, देखें -440 भी आ जाएगा, जिसका जितना बैलेंस होगा 3805 आ गया। पेमेंट मोड आप यहाँ पे कैश कर लें, और इसको अब आप अमेंड कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि टोटल इसका बैलेंस इतना है, आप उसको बता सकते हैं या खुद एक ट्रैक रख सकते हैं कि इसका बैलेंस इतना है, इसने इतना हमें दे दिया है। यहाँ पे आप देखें ये अपडेट हो रहा है। अब जब आप बैलेंस क्यूरी फाइनल बैलेंस क्यूरी चलाएंगे तो देखिए अब ये अगर 1000 उसने दे दिया, 2805 जो है वो आपके पास रह चुका होगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी सिर्फ ये है कि ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये नेक्स्ट आप किसी भी फॉर्म के अंदर इसको अप्लाई कर सकें कि ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। यहाँ पे आप कॉम्बो बॉक्स के अंदर क्यूरी लगा के, क्यूरी से उसका बैलेंस निकाल के हमने कस्टमर के साथ लिंक किया और उसका बैलेंस हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया कॉलम के अंदर। और दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसका बैलेंस जो है वो आपने यहाँ से इधर कैसे लाना है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये बताने का मकसद ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कस्टमर पेमेंट्स के अंदर ही आप ये काम करें, कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि एक
कॉम्बो बॉक्स के अंदर मल्टीपल कॉलम्स किस तरीके से आपने लाने हैं, उनका रिलेशन किस तरीके से बनाना है। अगर आपने पहले रिलेशन नहीं बनाया हुआ तो क्यूरीज के थ्रू और टेबल के थ्रू, अब यहाँ पे हमने टेबल और क्यूरी का रिलेशन बनाया है। अब यहाँ पे आप देखें, इसकी क्यूरी आप खोलें, डाटा के अंदर जाएं, यहाँ पे ये देखें, ये आपकी क्यूरी है जिसमें हमने 2 क्यूरीज बना के और एंड पे हमने उसका बैलेंस निकाला है। अब यहाँ पे कॉमन फील्ड कौन सा है, यहाँ पे कस्ट आईडी थी और यहाँ पे कस्टमर था। अब देखें, कस्टमर फाइनल बैलेंस वाली अगर आप क्यूरी निकालें तो वहाँ पे कस्टमर की आईडी होगी, यहाँ पे अब क्यूरी है, क्यूरी के अंदर आप ये है देखें, कस्टमर की आईडी है और उसका बैलेंस है। जबकि कस्टमर के टेबल के अंदर क्या है, कस्टमर के टेबल के अंदर कस्टमर की आईडी है और कस्टमर का नेम है। तो हमने आईडी के थ्रू इन दोनों चीज़ों को लिंक किया, यहाँ कस्टमर के टेबल को और इसकी बैलेंस, इसके जो क्यूरी है, बैलेंस क्यूरी जो है, उसको दोनों को कस्टमर के आईडी से लिंक किया। वहाँ पे हमने आईडी इसीलिए रखी थी। कस्टमर नेम हमने इसके टेबल में से उठाया और कस्टमर का बैलेंस हमने क्यूरी में से उठाया। और जब ये दोनों मिक्स हुए तो हमारे पास कस्टमर आईडी भी आ गई, कस्टमर नेम भी आ गया और बैलेंस भी आ गया। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, इसको हमने सेव किया और जब यहाँ पे हम चलाएंगे, देखें अब हफीज़, अब इसको वो हमने अमेंड किया है हफीज़ को और ये वो, तो इसलिए वो उसका देखें बैलेंस वो अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, उसी की वजह से क्या हुआ, अब जो कस्टमर की आईडी है वो यहाँ पे सेव हो रही है। देखें, कस्टमर पेमेंट्स के अंदर आप जाएं तो देखें, कस्टमर की पेमेंट का जो टेबल है उसमें क्या हो रहा है, कस्टमर की आईडी सेव, कहीं पे भी नाम सेव नहीं हो रहा। ये तो आईडी सॉरी इस टेबल की है, ये देखें कस्टमर आईडी यहाँ पे सेव हो रही है, पेमेंट मोड की आईडी यहाँ पे सेव हो रही है और यहाँ पे एक प्रॉपर एक आपकी लिस्ट बनती जा रही है कि आपको कौन से कस्टमर ने कितनी पेमेंट की। देखें, 2 नंबर कस्टमर ने यहाँ पे पेमेंट की, फिर यहाँ पे की, फिर ये सारा जो है वो उसका चलता आ रहा है रिकॉर्ड। तो इसको हम रिकॉर्ड को एक लिस्ट में भी डाल सकते हैं और इसकी एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं कि कब कब उसने पेमेंट्स की, कब कब उसकी सेल हुई और पेमेंट कितनी हुई। जैसे यूनियन क्यूरी में हमने निकाला था तो वो सारा जो है वो हम, ये सिर्फ पेमेंट्स का टेबल है। अब यूनियन क्यूरी आप जब चलाएंगे ना, इसमें ये सारी होगी, देखें कब कब सेल हुई, पेमेंट कब हुई। ये पेमेंट एक 2 नंबर कस्टमर ने इस दिन को पेमेंट की, फिर 2 नंबर कस्टमर ने ये क्रेडिट हुआ, यानी कि ये सेल हुई और ये पेमेंट हुई। इसी तरह ये सेल हुई, ये पेमेंट हुई, ये पेमेंट हुई, ये सेल हुई। तो इस तरीके से हमारे पास बनता जाएगा एक लेजर। अब इस लेजर का हम प्रिंट लेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।